हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी 2021 फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। अब कुछ सवाल हमारे साथियों के जेहन में हैं, तो आपके जो डाउट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। देखिए, जो कॉमन डाउट्स हैं आपके, यदि आप व्हाट्सएप मैसेज हमें करते हैं तो उसका हम रिप्लाई सभी को करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए कहा है कि सर ये राइट अप एसएससी जीडी का जो है उसमें डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है, इसका क्या मतलब होता है? तो डेट ऑफ बर्थ जो दिया हुआ है उसका मतलब ये है कि लास्ट यानी कि सेम मार्क्स हैं लास्ट कट ऑफ के, और अब 5 कैंडिडेट्स को, 3 कैंडिडेट्स को, 2 कैंडिडेट्स को सेम मार्क्स है, वहां पर सेलेक्ट एक ही होना है। तो सबसे पहले क्या होता है कि पार्ट ए के मार्क्स देखे जाएंगे, उसके बाद में पार्ट बी के मार्क्स देखे जाएंगे, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, यानी कि जो लास्ट सेलेक्ट कैंडिडेट्स है उसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो। अब आपके फाइनल स्कोर, यहाँ पर जो फाइनल स्कोर है वो है, तो फाइनल स्कोर किसी का है 54 मार्क्स है, 54.542 इस तरीके से मार्क्स हैं। अब यदि ये सेम मार्क्स हैं तो पार्ट ए में चेक होगा, पार्ट ए में भी दोनों के 18 हैं, तो पार्ट बी में दोनों के 9 हैं, तो डेट ऑफ बर्थ की 21/1/2000 वाला जो है वो सेलेक्ट हो गया। अब जिसका 22/1/2000 है वो सेलेक्ट नहीं होगा, यानी कि जिनकी एज ज्यादा होती है उनको प्राथमिकता दी जाती है टाई केसेस में। और यहां पर डेट ऑफ बर्थ भी यदि सेम होती है तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर जो है उसमें जिसका नाम पहले आता है उसको प्राथमिकता दी जाएगी। सर मेरी एसएससी जीडी की ज्वाइनिंग आने वाली है, पर मैं 1 ईयर की एक्सटेंशन लेना चाहती हूँ बिकॉज मेरा बाकी एग्जाम का मेरिट आने वाली है, तो मुझे 1 ईयर का एक्सटेंशन तो नहीं मिलेगा। यदि आप एक्सटेंशन आप चाहते हैं तो आपको मैक्सिमम जो है वो 6 मंथ्स के लिए आपको मिल सकता है, और उसके लिए भी आपको रिप्रेजेंटेशन देना होगा, यानी कि मेडिकल ग्राउंड पर आप एक्सटेंशन ले सकते हैं। आप पढ़ाई के लिए आप एक्सटेंशन लेना चाहते हैं, आप किसी एग्जाम में अपियर होने के लिए एक्सटेंशन चाहते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। वो रिप्रेजेंटेशन या जो अभी आपका एप्लीकेशन होगा वो खारिज कर दिया जाएगा, उस पर कोई गौर नहीं किया जाएगा। लेकिन आपका मेडिकल ग्राउंड है, कोई ऐसा आपका खुद का है, आपके पेरेंट्स का कोई मेडिकल इश्यू है, आपके घर में कोई देखभाल करने वाला नहीं है, और आपके पेरेंट्स का कोई ट्रीटमेंट ऐसा चल रहा है, तो उसके आधार पर मिल सकता है, और वो भी मैक्सिमम 6 मंथ्स, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। और यही वजह होती है कि 6 मंथ तक यदि कोई कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करता है, यानी कोई ज्वाइन नहीं करेगा, तो उसके पास एक ज्वाइनिंग लेटर उसके पास और आएगा, उसके बाद भी वो ज्वाइन नहीं करता है तो उसके पास एक कैंसिलेशन लेटर आएगा, यानी कि उसके बाद वो वैकेंसी जो है वो स्क्रैप में चली जाएगी, यानी वो वैकेंसी सरेंडर हो जाएगी। अगली भर्ती अब 2018 में जो खाली वैकेंसी रह गई थी वो 2022 में शिफ्ट हुई है, वो 2021 की जो भर्ती थी उसमें नहीं आया। 2021 में जो खाली रह जाएंगी वो तो 22 में भी नहीं, अब वो जब 2023 या 24 में जब भर्ती आएगी तो वो उसमें शिफ्ट होंगी। और ये सबसे बड़ी कमी है इस भर्ती क्या की, कि जो लोग ज्वाइन नहीं करते हैं उनकी वैकेंसी जो है वो 6 महीने तक उनका हक उस पर बना रहता है। वो 6 महीने तक कभी भी वो जाके खड़े हो सकते हैं। अब मैं बीमार था या मुझे पता नहीं चला, या मैं तो मेंटली बड़ा टेंशन में था, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, मेडिकल पेपर्स वो लेके वहां पर प्रोड्यूस करते हैं, तो उसके आधार पर उनका हक रहता है। और यही वजह होती है कि इसकी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की जाती, किसी प्रकार की कोई वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होती है। सर मैं CISF में एसएससी जीडी में सेलेक्ट हूं, तो क्या मुझे नेक्स्ट एसएससी सीपीओ या सीजीएल एग्जाम में सर्विसमैन का कोई बेनिफिट मिलेगा, या ओपन कैंडिडेट की तरह एग्जाम देना होगा? सर्विसमैन का कोई बेनिफिट एसएससी जीडी या जितना भी हमारा CAPF है उनको नहीं मिलता है। सर्विसमैन का बेनिफिट जो है वो हमारी आर्म्ड फोर्सेस यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स जो है उन्हीं को मिलता है। तो बाकी जो फोर्सेस हैं वो सभी क्या होता है कि होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती हैं। पुलिस फोर्सेस हैं वो जैसे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का है उनको, तो किसी तरह का आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको ओपन कैटेगरी की तरह ही आपको एग्जाम देना। बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और यदि आपके भी कोई ऐसे डाउट है तो हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें।